दिल्ली की एक जिला अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है। ये मामला ओखला क्षेत्र में 36 करोड़ की एक प्रॉपर्टी की खरीद से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अमानतुल्लाह को इस मामले में समन भेजा था, जिसके बाद ओखला के विधायक ने कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी। कोर्ट ने अमानतुल्लाह और ईडी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज करने का फैसला किया। विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट के पास जो दस्तावेज मौजूद हैं उनके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि अमानतुल्लाह इस अपराध के दोषी नहीं हैं। साथ ही कोर्ट के पास ये मानने का भी कोई कारण नहीं है कि अमानतुल्लाह जमानत पर रहते हुए इस तरह के और अपराध नहीं करेंगे। अदालत ने अमानतुल्लाह के साथ साथ इस मामले के 3 अन्य आरोपी ज़ीशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी की जमानत भी खारिज कर दी है। ईडी कौसर इमाम सिद्दीकी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर चुकी है। अमानत पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 100 करोड़ रुपए की वक्फ की जमीन गैर कानूनी रूप से लीज पर दी थी और अपने कार्यकाल के दौरान 32 कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती भी किया था। अदालत के फैसले सुनाने से पहले 24 फरवरी को अमानतुल्लाह की वकील मेनका गुरुस्वामी ने दलील पेश की थी कि ईडी ने जिस मामले में रिपोर्ट दर्ज की है उसमें सीबीआई 8 साल पहले 2016 में ही एफआईआर दर्ज कर चुकी थी। एडवोकेट गुरुस्वामी ने अदालत को बताया कि सीबीआई इस मामले में पहले ही अपना निष्कर्ष निकाल चुकी है। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार संपत्तियों को लीज पर देना एक तरह की प्रशासनिक अनियमितता है। इससे सरकारी खजाने को कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ है। गुरुस्वामी ने कहा कि सीबीआई वाले मामले में अमानतुल्लाह को मार्च 2023 में ही जमानत मिल चुकी थी और अपराध साबित करने की जिम्मेदारी ईडी के ऊपर थी। अमानतुल्लाह के ऊपर आरोप है कि कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए कर्मचारियों से उन्हें निजी फायदा हुआ है। इस आरोप पर एडवोकेट गुरुस्वामी ने कोर्ट से कहा कि सभी कर्मचारियों की सैलरी उनके बैंक खातों में डाली गई और इसमें से कुछ भी उन्होंने अमानतुल्लाह को नहीं दिया, ना ही अमानतुल्लाह के पास से ऐसी कोई रिकवरी की गई है। एडवोकेट गुरुस्वामी का कहना था कि अमानतुल्लाह के ऊपर कोई मामला नहीं बनता, लेकिन ईडी का पक्ष रख रहे वकील मनीष जैन ने कोर्ट से कहा कि यह सारा मामला ही अमानतुल्लाह के इर्द गिर्द खड़ा हुआ है, क्योंकि ज़ीशान और दाऊद नासिर ने कथित तौर पर अमानतुल्लाह के इशारे पर ही काम किया था। एडवोकेट जैन ने कहा कि अमानतुल्लाह जमानत मिलने पर फरार हो सकते हैं, साथ ही वो मामले के गवाहों पर दबाव भी डाल सकते हैं। अमानतुल्लाह की वकील एडवोकेट गुरुस्वामी ने कोर्ट से कहा कि अमानतुल्लाह दिल्ली में विधायक हैं, इसलिए उनके भागने का कोई तुक नहीं बनता। साथ ही उनके ऊपर इस तरह के मामले पहले भी दर्ज हो चुके हैं और वो अभी तक दिल्ली से फरार नहीं हुए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अमानतुल्लाह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष का एक और नेता जेल जाता है या नहीं। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वतन समाचार।